साथियों, हम लोग बैठे हुए हैं और आज की वर्तमान परिवेश में जो राजनीति है या सामाजिक विचारधारा है, कह सकते हैं कि इस देश में व्यवस्था संभाले हुए लोग हैं जो आज भी हमें लगता है कि जिस गति से तरक्की होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। शिक्षित भी हैं पर वो व्यवस्था कहीं न कहीं जो दिमागी व्यवस्था है आज भी रोड़ा है, कि शायद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि बहुत तो पहले होता था कि अगर पूर्व की बात करें तो विद्यालय में नहीं पढ़ने देना है तो उनको मार दो, इतना कि डर से ना आए। आज तो है कि आप पढ़ लो, डिग्री ले लो, लेकिन जब आप जाओगे नौकरी के लिए तो वहाँ आज भी ये मानसिकता है जो भारतीय व्यवस्था, एक जातीय व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, कह सकते हैं कि मार्क्सवाद में उसे अफीम कहा जाता है और वो अफीम आज भी है दिमाग में। और इसके कारण हमें लगता है कि बहुत हद तक इसके हम सफ़रर हैं, इस देश के योग्य और प्रतिभाशाली लोग। क्योंकि मैं परिचय एक बार दे दूं कि आप हैं डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जी, बंगाल में टीचर थे, अभी प्रोफेसर हैं बिहार में। और आप हैं धर्मराज राम, ये हिंदी के शिक्षक हैं। और आप हैं परमजीत कुमार जो कॉलेज में हैं, लेक्चरर के रूप में हैं। और इन लोगों से मैं बातें करूँगा, लेकिन ये कोट करके कि बाबा साहब जिस एजुकेशन की बात करते हैं, पहले एजुकेशन की बात क्यों करते हैं? तो मुझे लगता है कि शिक्षा होने का मतलब है दिमाग से ज़िंदा होना। अगर दिमाग से ज़िंदा नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं। इसीलिए बाबा साहब का एजुकेशन शिक्षित बनो, संघर्ष संगठित हो, संघर्ष करो, ये 3 वाक्य बहुत बड़े विस्तार, वो ज्ञानी आदमी थे। शिक्षा का मतलब जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि बाबा साहब की स्तर पर पहुंचना, उनके शब्दों को उस स्तर पर ले जा कर के चिंतन करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ समझा बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद कि साधारण सी भाषा में है कि शिक्षा होने का मतलब है दिमाग से ज़िंदा होना। अगर हम दिमाग से ज़िंदा नहीं हैं तो आज भी देखने को मिलता है कि अंधे हैं, बहरे हैं। चूँकि कारण क्या है कि वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा से वंचित थे, जो शिक्षा ले रहे हैं, उन्होंने शिक्षा को मान लिया कि हम जो किताबी ज्ञान लिया या विद्यालयी ज्ञान लिया, कॉलेज का जो ज्ञान ले लिया, वही शिक्षा है। लेकिन अगर इसको मानते हैं तो अगर हम अपने महापुरुषों की बात करें तो लगता है कि हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। वो पढ़े लिखे कम थे, 5 तक 8 तक, लेकिन इतनी हाई थिंकिंग उनकी थी कि शायद हम नहीं बोल पाएंगे कि आज के डॉक्टरेट या जितनी भी उपाधि लिए हुए हैं और फिर भी अगर वो डर रहे हैं, कहीं ना कहीं संकोच है, तो किस कारण है? इसीलिए मुझे कहना पड़ा है कि शिक्षित होने का मतलब है दिमाग से ज़िंदा होना। क्योंकि अगर दिमाग ज़िंदा है तो सही है कि सच्चाई को स्वीकारेगा और गलत चीज़ को वो नहीं लेगा। इसका अर्थ यही होता है। तो हम वर्तमान परिवेश में जो आज चल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे कि पहले जो MP MLA जीतते थे उससे ज़्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग MP MLA जीत के जा रहे हैं उससे, तो हम कह सकते हैं। क्योंकि आज भी लोकसभा में देख लीजिए या यूपी में चुनाव हुआ तो मैं OBC को 50% बीजेपी कभी इने गिने टिकट देती थी और सारे मूल्यवासियों का वोट लेती थी। इस बार यूपी के चुनाव में बीजेपी ने 50% जो है टिकट दिया सिर्फ OBC को। क्यों दिया भाई? इसलिए दिया कि आप जागरूक हो रहे हैं जी, आप समझ रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि अब अधिकार को समझने लगे तो भाई धीरे धीरे कोटा बढ़ाते जाओ, उनकी सीट बढ़ाते जाओ, तभी तो 50% दिए। दूसरी बात कि इसलिए उन्होंने दिया कि ये समझ पाए हैं OBC के लोग जो थोड़े से दिमाग से ज़िंदा हैं, तो वो ये समझ पाए हैं कि
अगर सरकार बनती है और बिगड़ती है तो सिर्फ ओबीसी, एक ओबीसी ही इतना बड़ा हिस्सा है जो सरकार को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। आज तक जितने सरकार बनी है सिर्फ ओबीसी के बल पर बनी है, क्योंकि उनके 55 और 60% के करीब हिस्से हैं। लोग कहते हैं कि 27% है, वो तो एक आरक्षण मिल गया, लेकिन उनकी संख्या 55 से 60% है ओबीसी की। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये हमारे मूल निवासी महापुरुषों ने कहा है। और बाबा साहब ने इसीलिए 1 वोट 1 वैल्यू का उन्होंने आंकड़ा लेकर के संविधान में आया और सबको समान जो है वोट का वैल्यू दिया। इसीलिए दिया कि आज नहीं तो कल जगेंगे और ये अपने वोट की कीमत समझेंगे। पर अफसोस है कि आज भी, पहले तो हम भूखे थे, नंगे थे, इसलिए हमसे भूख को तड़पना ना पड़े, इसलिए हमें डरा करके धमका करके हमारे वोट लिए जाते थे। आज बदल गया है, आज वो हाथ भी जोड़ते हैं, आपको पैसा देते हैं, छल छद्म जैसे भी होता है, इस पर वो अपना उनके वोट को खरीद लेते हैं। जी। पहले डर से ले लेते थे, अब संविधान से जागृति मिली तो डर थोड़ा सा खत्म हुआ, तो कहते हैं डर खत्म हो गया ना, तेरे को पैसे से खरीद लेते हैं, तो आज पैसे से खरीद ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जग भी तो रहा है, लेकिन जिस स्तर से जगना चाहिए उस स्तर से नहीं जग रहा है। इसका एक श्रेय है कि शिक्षा का अभाव होना और दिमाग का जिंदा न होना। इसलिए कि हम अपने महापुरुषों के इतिहासों को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम नहीं भी पढ़े हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर हम अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ लें तो हमारा दिमाग जिंदा हो जाएगा। क्योंकि दिमाग जिंदा रहते हुए मरे की तरह है तो उस व्यवस्था के कारण है। कहीं ना कहीं हमारे लिए संकोच है, डर है, भय है, अपना है, परिवार है, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन डर मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। डर पूजा भी नहीं हो सकता। आप पूजा करोगे तो भय निकल जाएगा, आप जितना पूजा करोगे उतना भय आएगा। तो डर जाएगा कैसे? तो डर जाएगा जीवन के स्तर को उठाना और जीवन को समझना। क्योंकि अगर जीवन है तो संघर्ष करना होगा, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। यह महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हमें आज के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव सोच करनी है, कि एक ऐसी सोच विकसित करें ताकि अब तक तो लोगों को अपने दुश्मन को हम शिकायत करके कर रहे हैं जी 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 कि वो ब्राह्मण का हम विरोध करें कि वो ब्राह्मणवादी है। लेकिन नहीं भाई, ब्राह्मणवादी तो मैं भी हूँ, हमारा समाज भी है। तो आप उसका विरोध करने के बजाय अपने लोगों में जो ब्राह्मणवाद का जो पाखंड का है, क्यों ना हम इसमें काम करें। अगर अपने लोगों में काम करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और उस ताकत का नेतृत्व हमको करने को मिलेगा, हम लड़ पाएंगे। तो हम उस ब्राह्मण को गाली देने के बजाय उस व्यवस्था के जो पोषक हैं, हम क्यों ना उनके भीतर जाएं और कहें कि इसको हटा दो, गलत है। तो उनका विरोध न करके भी हम अपने लोगों के अंदर जो थोपी गई चीज़ें हटेंगी तो हम विरोध भी नहीं करेंगे, हमारे लोग जागरूक भी होंगे, उनका दिमाग भी जिंदा होगा और समझ पाएंगे। मेरा अपना कहना, सकारात्मक सोच करना चाहिए। बाबा साहब ने सकारात्मक सोच रखा, इसीलिए वो जिंदा रहे, कुछ कर पाए। अगर हम नकारात्मक सोचते रहें कि हम ब्राह्मण को गाली देंगे, अरे भाई गाली देने से तो बात नहीं बनेगी। अगर वो ब्राह्मणवादी है तो हम भी तो ब्राह्मणवादी हैं जी। तो हमारा ब्राह्मणवाद ब्राह्मण को गाली देने से नहीं जाएगा, हमारा ब्राह्मणवाद जाएगा कि पहले ब्राह्मण को गाली देना छोड़ें। और हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जो महापुरुष बता रहे हैं, बाबा साहब बता रहे हैं, हमारे शिक्षा लेने के बाद तर्क शक्ति जगाएं और तर्क के अनुसार लें। कुछ चीज़ें बुद्ध की आइडियोलॉजी से लें, हमको जहाँ आइडियोलॉजी अच्छी लगती है वहाँ जाएं और उसको लें। इसको हम लोग समाज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह लेंगे, इसी को हम लोग चर्चा करें। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्कार। और चैनल पर भी जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका भी अभिवादन है, उन्हें भी नमस्कार। अभी रामजीत सर चर्चा परिचर्चा के क्रम में
ये बहुत अच्छी बात कह गए कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और क्या कारण था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षा पर अधिक बल देते थे। शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और जानकारी के अभाव में हम भयग्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे और अक्सर उन तथ्यों को अपना लेंगे जो शायद मानवता के हित में नहीं है। तो मानवतावादी विचारधारा एक सुंदर विचारधारा है जहाँ सिर्फ मानव के हित की ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, सबके हित की बात की जाती है।